Today we are going to see a different perspective. एक अलग तरीके से हम वचन को एक अलग ओर से हम देखने वाले हैं। तो अपने आप को तैयार करेंगे वचन सुनने के लिए। परमेश्वर आज भी हमारे बीच में बात करे। जो हमारे हृदय को जानता है वो केवल परमेश्वर है। हमारे लिए जो वचन जरूरी है वो भी परमेश्वर जानता है। हमें बिरयानी पसंद होगा, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उससे भी बढ़ के हम खाएं, वो भी प्रभु का कृपा है। और अगर हमें कुछ नॉर्मल चीज चाहिए, प्रभु उससे भी नॉर्मल देने के लिए शायद वही हमारे लिए आज का समय है। वी मे नॉट नो व्हाट गॉड वांट्स टू डू टुडे, बट एक चीज हम जानते हैं कि प्रभु हमसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। तो डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, यहाँ वहां ना देखेगा। हर एक वचन जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको वैसे के वैसे अपनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करके एक बार परमेश्वर की ओर देखें। हेवनली फादर, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता इस समय जो आपने दिया है। आज भी जो भी वचन हम पढ़ने वाले हैं प्रभु, ये वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आज एक कार्य कीजिए। प्रभु हम मांगते हैं कि हम घटे प्रभु, हम कुछ नहीं है। जो वचन आप हमसे बात करना चाहते हैं वो वचन हमारे जीवन में एक कार्य करे प्रभु। हमारे जीवन को छू लीजिए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाइए, बदलावट लाइए। Do something new in our life today, Lord. Lord, we don't know what we require, but you know what we require, Jesus. हम नहीं जानते प्रभु कि हमें क्या जरूरत है, हम अपने समस्याओं से बाहर कैसे आए, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर है और आप सब कुछ बदल सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी स्तुति महिमा हम केवल आपको देते हैं। हमसे बात कीजिए। ये पूरे समय जो भी हम वचन पढ़ेंगे प्रभु, आज का ये दिन हमारे लिए एक आशीष बने। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। टुडे आल्सो आई वुड लाइक टू थैंक पास्टर। मुझे एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया संदेश बांटने के लिए, उसके लिए पास्टर वन को परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ये समय उन्होंने दिया है। शुरुआत करने के पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। लेट्स ओपन द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 2 वर्स 1। इब्रानी का किताब 2 अध्याय 1 वचन। Hebrew chapter 2 verse 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। वापस पढ़िए सिस्टर, ध्यान से सब लोग सुनिए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। मुंह खोल के कहेंगे मन लगाए। जो भी हमने सुना है उस पे क्या करना चाहिए? पहली चीज मन लगाना है। क्यों मन लगाना है? ताकि ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। जब मन के बगैर हम सुनते हैं, बहक कर हम चले जाएंगे। हालेलुया। ये वचन को हम पकड़ के आज का संदेश है, हम बह सकते हैं। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो। Today's sermon is there are chances that you will fall out, और इंग्लिश में लिखा है any time we should let them slip, we may slip out, so let's be careful। आमेन। बाजू को देकर पूछो, बह जाओगे? You will slip out। Hallelujah। So let's begin today's service। Amen। एक छोटी सी कहानी बोल के हम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए। एक बार एक मेंढक था। There was a frog। खुशी से जी रहा था। उसने देखा पानी इधर है, मस्त ठंडा पानी है। तो बोल के ये मेंढक क्या करता है, वो ठंडा पानी के अंदर जंप करके चला जाता है। Says wow बोल के उड़ी मारता है, खेलता है, अच्छा लगता है उसको।
थोड़े टाइम बाद वो ऐसे मस्ती मजाक में बैठ जाता है, मस्त पानी है। कुछ समय बाद थोड़ा वो पानी गर्म होता है, तो ये मेंढक सोचता है वाह, गर्म पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है, बोल के और मजा करता है, इधर उधर जंप मारता है। ही फील्स गुड, अच्छा लगता है उसको। थोड़े समय बाद अब वो पानी थोड़ा और भी गर्म होता है, बोलता है वाह, ये तो हीटर जैसा है, और भी मजा आ रहा है मुझे, और थोड़ा टाइम मैं बिताऊंगा इस पानी में। ऐसे बोल के वो मेंढक और भी मजा लेता है, और भी एंजॉय करता है पानी में, और को ही एंजॉयज मोर। थोड़े समय बाद पानी और भी उबलता रहता है, उबलने लगता है। तब ये मेंढक सोचता है, अरे ये तो उबल रहा है, क्या करूं मैं, मुझे तो निकलना है यहाँ से। तुरंत तो क्या करता है, उड़ी मारने के लिए अपना पैर को बेंड, उसका पैर ऐसा रहता है, बेंड करके उड़ी मारने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होते ही वो देखता उसका पैर उड़ी मार नहीं रहा, क्योंकि अभी उसका पैर पानी के साथ क्या हो गया है, उसका पूरा बॉडी क्या हो गया है, अभी नम्र हो गया है। अभी वो उड़ी तो मारना चाहता है, लेकिन क्या होता है, अभी उड़ी मारने के वक्त अभी उसका बॉडी मूव नहीं कर रहा है। दिल तो चाह रहा है उड़ी मारना है, लेकिन अभी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अभी उड़ी मारे बगैर ट्राई कर रहा है, लेकिन वो पानी क्या है, उसको कमजोर कर दिया। मुंह खोल के कहेंगे कमजोर किया। अभी वो उड़ना चाहता है, जंप मारना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा, उधर ही मर जाता है। ये जो कहानी है, इट इज नॉट सिर्फ अबाउट अ फ्रॉग, सिर्फ एक मेंढक का कहानी नहीं है। आज हम अपने आप को शुरुआत में ही जांच कर देखेंगे। बहुत बार है जब हमें पता है कि कुछ हो सकता है ये सिचुएशन में, बहुत बार हम फिर भी वो सिचुएशन में आराम से रह जाते हैं। हमें लगता है कि चलता है, इट इज ओके, मैं ये सिचुएशन में हूं, मैं क्यों अभी इस सिचुएशन से बाहर चला जाऊं, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, फिर भी मैं क्यों चला जाऊं, चलता है। नहीं तो ये डर जो आत्मा मेरे अंदर है, चलता है, ये हमेशा मैं डरती रहती हूँ। नहीं तो हमेशा मेरे जीवन में ये स्वभाव के लोग, ये ही फ्रेंड सर्कल है, मैं क्यों इनसे बाहर चला जाऊं, ये ही घर वाले अगर ऐसे है, मैं भी वैसे ही रहूंगा, मैं क्यों इनसे दूर चला जाऊं, नहीं तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों चर्च जाऊं, मैं क्यों ये करूं, बोल के हम क्या करते हैं, जो सिचुएशन में हम है, हमें बहुत अच्छा लगता है। यस और नो, वी फील वाओ, हम बहुत अच्छा है, चलेगा, आज ही तो मिस किया, नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है मुझे, आज मस्त बारिश है, चल पकोड़े बनाओ घर पे, सुबह बैठ के खा लेते हैं। अरे आज ही मूवी रिलीज हुआ, 10 बजे शुरुआत है उसका स्टार्ट, चलो निकलते हैं, अच्छा लगता है। बहुत बार क्या होता है, वो समय जो है हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, बट वो समय अभी कुछ होने नहीं वाला है। बाजू वाले बोलेगा वाह, आपको भी लगेगा वाह, लेकिन ऐसे एक समय आएगा जब आप वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो बहुत देर हो जाएगा। इट इज टाइम टू वेक अप, हालेलुया। समय है हम जागृत रहे और जाने उठने का समय कब है और कब निकलना है प्रॉब्लम से। बहुत सारे लोग हैं जो एक सिचुएशन में, वो सिचुएशन में फंस जाते हैं, उसकी वजह से जब समय आता है वो उस सिचुएशन से बाहर आ नहीं सकते, देर हो जाता है। फिर प्रभु भी उनका मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं प्रभु की आवाज को। प्रभु भी बहुत बार हमसे बोलते हैं, बेटा ये सही है, ये गलत है। आपका बीवी बोलती होगी ये सही है, गलत है। पति बोलता होगा ये सही है, गलत है। बच्चे बोलते होंगे मम्मी ये सही है, गलत है। सबके लिए एक टाइमिंग रहता है, लेकिन जब वो मौसम चला जाता है, आपको बोलने के लिए लोग नहीं रहेंगे। एक बार होता है पासवर्ड बोलेंगे, ये सिस्टर ये सही है, ब्रदर ये सही है, ये रिश्ता सही नहीं है, ये सही है। वो एक मौसम है। जब मौसम चला जाता है, बोलने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। तब क्या हो जाता है, हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाते। यस सर नो, तब कमजोर हो जाता है हमारा पैर। तब हमें लगता है यार पहले करना चाहिए था, पहले ये डिसीजन सही लेना चाहिए था, पहले ही मुझे ये रिश्ता में नहीं जाना चाहिए था, पहले ही मेरे घर पे ये प्रॉब्लम था, मैंने अनदेखा किया, पहले ही मेरा बेटा में ये प्रॉब्लम था, मैंने अनदेखा किया, पहले ही मुझे करना चाहिए था। डिसीजन गलत हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत में ही जब हम सही हो जाते हैं कि कुछ होने वाला है, और ये पानी का जो ठंडे से गर्म होने वाला फेज जो है,
ये हमें पता कैसा चलेगा? मैसेज के आखिरी में सबको पता चलेगा। हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये पानी का फेस बदल रहा है, हमें जागृत कौन करेगा? वो है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा एक इंसान के जीवन में नहीं है, उनको सब अच्छा ही लगेगा। दर्द उनको होता है जिसको इंजेक्शन डाला जाता है, यस और नो? नहीं तो सबको अच्छा ही लगेगा, एक टैबलेट डाला हो गया काम। इंजेक्शन लेना भी कुछ लोगों को डर लगता है, थोड़ा एक डॉट तो पिंच होगा हमें, लेकिन उसके बाद अच्छा लगेगा। पिंच रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिंच के बगैर अगर एक मसीह जन जी रहे हैं तो शैतान तो बहुत खुश है, उसको कुछ काम ही नहीं है, वो तो सीधा उधर ही लेकर जाएगा। लेकिन वी नीड अ पिंच फ्रॉम गॉड। आमेन। लेट्स ओपन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 10वां वचन। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। ये वचन हम सब जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने। शैतान जो है वो किसी और काम के लिए नहीं आया, वो सिर्फ 3 काम के लिए आया है इस दुनिया में। क्या है वो? चोरी करने। वो एक पहली चीज जो मुख्य है वो है चोरी करने के लिए आया है, और घात, वो घात करने आया है, और नष्ट करने को और नाश करने के लिए वो आया है। चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। उसका ये 3 मकसद के साथ ही वो दुनिया में कार्य करता है। चोरी क्या कर सकता है? आपका विश्वास को चोरी कर सकता है। बहुत बार ये चीजों के बारे में हमने बात किया है। चोरी आपके चीजों को नहीं करेगा, जो आपके अंदर है वो फल को वो चोरी कर सकता है। दूसरी बात है क्या है? घात कर सकता है। क्या घात करेगा? What will he kill? सबसे ज्यादा आपका फेथ को वो मरवाएगा। जब एक इंसान के अंदर फेथ कम हो जाता है, क्या पैदा होता है? पहला चीज जो पैदा होता है वो है डर। इट इज ओनली फियर। ओनली फेथ कैन फाइट फियर। हालेलुया। सिर्फ विश्वास झगड़ा कर सकता है किसके साथ? डर के साथ। अगर विश्वास कमजोरी है, इंसान के अंदर क्या जाता है? डर आता है। कौन सा सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत का डर। ओके आपने तो 6 मारा। ओके थोड़ा पीछे आ जाते हैं। सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? मौत से भी एक बड़ा डर है। एनीवन? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ अ मैन? फ्यूचर, भविष्य। क्या होने वाला है? मरने के बाद कहां जाऊंगा वो है मरूंगा तो ठीक है, पर उसके बाद भी किधर? नीचे के ऊपर? यस और नो? फ्यूचर इज द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ मैन। हमें उससे भी बचना है। अगर हम फ्यूचर को ही देखते रहेंगे तो आज को हम खुशी के साथ मना नहीं पाएंगे। फ्यूचर को ही देखेंगे, नहीं तो पास्ट को देखते रहेंगे तो आज हमारा पारिवारिक जीवन में क्या होगा? खुशी नहीं रहेगा, हम भूतकाल में ही पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी बोलते हैं कि भूतकाल को मत देखो, डोंट सी योर ओल्ड लाइफ, यू हैव कम टू क्राइस्ट। सुना है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। डू नॉट सी योर पास्ट लाइफ। हमेशा याद रखेगा, ओल्ड टेस्टमेंट जरूरी है, तभी तो न्यू टेस्टमेंट आता है। ओल्ड टेस्टमेंट से सीखना है, न्यू टेस्टमेंट में बढ़ना है। हालेलुया। आज हमें बढ़ना है। ओल्ड टेस्टमेंट पीछे हुआ होगा मिस्टेक्स, उससे सीखना है, ना कि कुछ लोग ठोक मारी ना, दे विल हर्ट यू बाय सेइंग योर पास्ट। नो, दैट इज नॉट द इंटेंशन। बाइबल में अगर दाऊद के बारे में अच्छी चीजें बोला है, बुरा भी बोला है। दाऊद मेरा प्रिय, हृदय का प्रिय है, बाइबल में लिखा है, राइट? तो यीशु ने उनका बुराई क्यों लिखा? बहुत प्रेम करते तो बुराई नहीं लिखते है ना। बहुत प्यार है तो बुराई क्यों लिखना है? वो मॉर्निंग के वक्त पे टेरेस में देखना, बेचीबा को देखना, शाम के वक्त पे बेचीबा को देखना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। गॉड कुड हैव हिडन इट। परमेश्वर उसको छिपा सकते थे, लेकिन प्रभु का एक मकसद है, बुराई इसलिए बोलते ताकि हम बुराई से सीखें। वो सिर्फ एक चीज है, सीखने के लिए वो लिखे है बाइबल के अंदर। और वो एक चीज को अगर हमने पढ़ा नहीं तो हम उसको दोहराने वाले हैं। ये पीढ़ी उसको दोहराएगा। अगर आप दोहराएंगे, आपका बच्चा जो है डबल दोहराएगा, क्योंकि आप तो इतने ही उड़ी मारे हैं, वो तो क्या करेगा? यस और नो? आप भी जानते होंगे, आपने जो 10 साल
पहले किया था। आपका बच्चे आपकी उम्र में क्या कर रहे हो अभी? डबल कर रहे कि नहीं? डबल कर रहे कि नहीं? एक जमाना था बच्चे बुक खोलना नहीं पसंद करते थे। आजकल ऐसे भी बच्चे जो उठकर 4 बजे मैं पढ़ने वाला हूँ। एक दिन शी वाज टेलिंग मी, अन्नू बोल रही थी सुबह 4 बजे उठकर बुक खोल के पढ़ रही है। आई वाज व्हाट? फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ये उम्र में? सो चिल्ड्रन आर बिकमिंग डबल, सोचने में भी डबल। अगर हम अभी डबल नहीं हुए, आपका जो आने वाला पीढ़ी है आपसे डबल बुरा होने वाला है। सो इट्स टाइम वी चेंज सो दैट आप आने वाला पीढ़ी जो है परमेश्वर के लिए और भी अच्छा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान 3 चीज के लिए आता है, वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए आता है। वचन पढ़ेंगे। Always remember, comfort is not God's will. आराम से रहना हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होता। इजिप्ट में इजराइल के लोग अगर आप देखते हैं, वो लोग इजिप्ट में कैसे थे? उनको बाहर आने का मन नहीं आया। बाहर आने के बाद भी वो बोलते हैं अरे इजिप्ट में इतना अच्छा खाना मिला था हम लोग को, तू तो मूसा हमें बाहर लेकर आ रहा है, मोसेस यू आर ब्रिंगिंग अस आउट सो दैट वी मे डाई। वो ऐसे लोग पूछते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। इजिप्ट का मौसम अच्छा है, तब उनको दर्द याद नहीं आ रहा है। क्या याद आ रहा है? अच्छा था, हम लोग अच्छे से खाए। तब गुलामीपन याद नहीं आया उनको, तब उस गुलामी में क्या अच्छाई है वो याद आ रहा है। यस और नो? यस और नो? बहुत बार आप अपने आप अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रहे हो, एक छोटा सा गलती हो गया, ठीक है, पड़ोसी आपको देखकर क्या करेगा? चले गए दूसरी तरफ। आपने जो भी अच्छाई किया, क्या वो याद करते हैं? क्या वो याद करते हैं? आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक छोटी गलती की वजह से वो सब कुछ जो अच्छाई किया क्या करता है? हो गया, नहीं चाहिए हम लोग को ये रिश्ता। यस और नो? लोग जो है उसमें भी, अगर आप उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते कि हम ढूंढे, बदलना है। हालेलुया। इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट बी कंफर्टेबल। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट बी कंफर्टेबल। आमीन। बाजू वाले को बोलिए आराम से मत रहो। बोलो बोलो बोलो, आराम से मत रहो। नो नो, आप परमेश्वर में दृढ़ रहना है। हमें आराम से जहां हम हैं वहां आराम नहीं करना है, हमें बढ़ना है। हालेलुया। वी कैन नॉट बी कंफर्टेबल सिटिंग and enjoying thinking everything is fine. सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलेगा, वो चलेगा चीज कभी हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। Amen? वो कोई भी चीजों में होने दो, we should not be comfortable in that. That is the second important point हम हाईलाइट करते हैं। Amen. The third important thing that we would see is धीरे धीरे जो है हृदय कठोर होता है। एक हृदय जो है अचानक कठोर नहीं होता, कभी नहीं होता। वो एक धीरे एक प्रोसेस है। पानी जो है अचानक गर्म नहीं होने वाला है, स्लोली हो जाएगा। रिश्ते भी है, अचानक फटता नहीं है, धीरे ही होता है। डिवोर्स अचानक एक इंसान के लाइफ में नहीं आता है, धीरे होकर ही तब डिसीजन आता है डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना। एवरी रिलेशन, एवरी सिचुएशन, कुछ भी चीज लाइफ में अचानक नहीं होता। कितने सारे लोग बोलते हैं हाँ, यस, हम इफ यू अग्री, सिचुएशंस अचानक नहीं हुआ है। देयर इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, धीरे प्रोसेस है। वो धीरे प्रोसेस में हमें बचना चाहिए। वो धीरे प्रोसेस में ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, नहीं तो बर्बाद हो सकता है। वो धीरे प्रोसेस को अगर हमने अनदेखा किया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सिचुएशन हमारे लाइफ में बदल सकता है। इन एनीवन्स लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, जो धीरे चल रहा है, हर दिन का आपका लगता है आपको 7 दिन, सिर्फ 7 डेज से अगला हफ्ता आता है, 7 डेज से अगला हफ्ता आता है, पर वो 7 डेज धीरे जा रहा है। यस और नो? 24 आवर्स होकर 24 आवर्स, 24 आवर्स होकर नेक्स्ट 24, इट इज वेरी स्लो, वेरी स्लो। लेकिन वो एक घंटा जो जा रहा है आपके जीवन में, ठप ठप। आप एक हॉस्पिटल में जाइए, जब एक इंसान वेंटिलेटर में है,
और उसका धड़क रहा है या फिर वो बाहर अंतिम स्टेज में है, क्या आप देखोगे? बाजू का जो स्क्रीन में क्या देखते हैं हम लोग? ढक, हाँ कि ना? जब ढक ढक तब हमें पता चलता है एक एक मिनट का वैल्यू क्या है, एक एक सेकंड्स का वैल्यू क्या है, एक एक सेकंड्स का वैल्यू क्या है। तब हम देखते हैं तो सोचते हैं वो एक एक सेकंड इतना मायना रख रहा है, एक एक सेकंड इतना अच्छा है। अचानक वो एक सेकंड रुक गया, ठप, तब दर्द होता है। हमारे लिए एक सेकंड ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जा रहा है। आजकल हम एक एक सेकंड में क्या क्या कर रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंस नहीं, वो एक एक सेकंड जा रहा है, हमें इंपॉर्टेंस नहीं रहता। क्या इसका मतलब ये है कि हम हर बार बाइबल पढ़ेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है? अब मैं हर सेकंड बाइबल पढ़ रही हूँ, मतलब मैं स्वर्ग चली जाऊंगी? हाँ, हर सेकंड में प्रेयर कर रही हूँ, स्वर्ग चली जाऊंगी? नहीं, आई एम क्वेश्चनिंग। हर सेकंड में घुटना टेक रही हूँ, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी? कुछ लोग बोलते हैं प्रेयर करो, प्रेयर करते रहो, प्रार्थना करते ही रहो, ये करते ही रहो, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी? अगर मैं एक वचन पढ़ के जीवन उससे भी अच्छा जी रही हूं, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। 10 वचन पढ़ के घटिया जीवन जी रहे हो, मैं नरक ही जाए, वो लोग वैसे ही जाएंगे। यस और नो? इसलिए एक एक वचन पढ़ना जरूरी है, घुटना भी टेकना जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जीवन में दिखाना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, यू नो, आई एम अवेयर, यू नो, देयर वाज अ टाइम, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यू नो लंबे बाल नहीं रखना है। लंबे बाल मतलब इतना नहीं बोल रहे, नॉर्मल लंबे बाल। तो एक ब्रदर था हमारी मीटिंग में, हम लोग वर्शिप के लिए इनवाइटेड थे उस जगह पे। तो उन लोग, एक भाई मुझे बोल रहा था, देख 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 वो ऐसा गिटार बजा रहा, मतलब इतना था उनका। आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ स्टोरी। तो 2 गिटारिस्ट है, एक है बेस गिटार, एक है इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट। इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट का हेयर बहुत शॉर्ट है, सीधा है, शायद तेल भी डाला है क्या पता, बहुत सीधा बंदा है। ये वाला थोड़ा फ्लाई हो रहा है बाल हवा से, बेस गिटारिस्ट वाला। तो मुझे नीचे से बोले कि सी इसका बाल ऐसा बढ़ रहा है। अच्छा जीवन कौन जी रहा था आपको पता है? कौन? हाँ? जो ये बाल ऐसे कर रहा था ना, ये कर रहा था ना, वो पश्चाताप करके प्रार्थना करता है। जो अच्छे से ऐसा करके खड़ा है ना बाइबल के साथ और ऐसे गिटार डाल रहा है, ये बंदा 10 कांट करके सुबह चर्च आया है। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? अभी आप देखकर किसको प्रेज द लॉर्ड पहले बोलोगे? अच्छा बाबा ब्रदर, क्या बजाया म्यूजिक आपने, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाला जो खड़ा है वो परमेश्वर के सामने कैसा खड़ा है? सिद्ध खड़ा है। आप गलत इंसान को प्रेज द लॉर्ड बोल के जा रहे हो। ये जो है, ये चीजें जो है, हमने यू नो बहुत सालों से हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज देखा है, न्याय करने के नजरिया से मसीह को बाहर आना चाहिए, क्योंकि न्याय करना बहुत आसान है। एक मसीह का नजर जो है न्याय करने के लिए आजकल देख रहा है। ये सर नो, हम न्याय करते हैं, तुरंत देखते हैं रिजल्ट, हम कुछ भी नहीं देखते, उसका आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जो स्कूल में लेट आया, लेट आने के लिए डांट रहे, लेकिन क्यों लेट आया नहीं समझते। यस और नो? यस और नो? बच्चा ने बुक नहीं खोला, हम डांट रहे, बच्चा ने शायद बीमार है इसीलिए उसको नहीं हो रहा है मन, हम चेक नहीं कर रहे, हम इमीडिएट डिसीजन, रिजल्ट भी। अगर पति कुछ उदास है, तुरंत हम कुछ और बोल रहे हैं, हमें देखना ही नहीं है क्यों उदास है। उल्टा वाइफ इज वेरी सैड, ये तो हमेशा ऐसी ही रहती है, पति ऐसे बोलता है, ये तो हमेशा इसका ये चलता ही रहता है। हमें देखना नहीं है, एक दिन वो भारी होगा। कब? वो एक टाइम पे ही सब कुछ भारी लगेगा। यार काश हम ये कर देते, सबसे मैं वाकिफ था, लेकिन काश मैं ये कर लेता। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज नोइंग व्हाट, व्हेन एंड टेक अ डिसीजन इमीडिएटली। वो स्लो प्रोसेस में परमेश्वर का रखो, खुशी के साथ जीवन जीना है। हालेलुया।
कितने सारे लोग समझ रहे हैं, बोलो हालेलुया। जो भी सो रहे हैं बोलो हालेलुया। भाई उठ जाओ उठ जाओ। वो बोल रहे प्रकाश उठ जाओ। So very important, it's a slow process. The third important point, sin और हार्डनिंग द हार्ट, दिल का कठोर होना एक धीरे धीरे होने वाला एक प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर हमेशा एक परिस्थिति से भागने के लिए एक रास्ता खोलेंगे। God will always give you an opportunity to come out of your situation. Always. मुंह खोल के कहेंगे ऑलवेज, हमेशा हमेशा। जब यूसुफ जो है पोटिफर की बीवी उसके पास गई थी, फॉर पीपल हु डोंट नो द स्टोरी, यूसुफ, जोसेफ इज अ मैन ऑफ गॉड, ही वाज वर्किंग अंडर पोटिफर, एंड जब पोटिफर्स वाइफ, पोटिफर की बीवी यूसुफ को देख रही थी और उस पे चांस मार रही थी, बाइबल में लिखा है क्या करता है वो, मुंह खोल के बोलो, वो परमेश्वर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है। यूसुफ को भागने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी कैसा दिया क्या आपको पता है? उसका दरवाजा खुला था। दरवाजा क्या था? दरवाजा खुला था। अब उठकर भागना है कि नहीं, वो यूसुफ के ऊपर है। बंद नहीं करेंगे प्रभु दरवाजा, एक अपॉर्चुनिटी है भागने का। लेकिन यूसुफ चाहता तो किसी को पता भी नहीं चलता बाहर जो चल रहा है। 2 मिनट का मोहब्बत, एक पल की खुशी, एक पल का वो वाह का फीलिंग के साथ अगर वो जी लेता, बाद में वो फेरौन की बेटी के साथ शादी नहीं कर पाता। नहीं तो बाद में वो एक प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। बाद में एक अच्छा अंगूठी पहनकर सबके सामने ऐसा करो वैसा करो बोल नहीं पाता। लोग क्या बोलते, तू मुंह बंद कर, तू तो पोटिफर की बीवी के साथ सो रहा था। यस और नो? मुंह खोल के बोलो, गवाही खत्म। अगर यूसुफ ऐसा किया, उसका गवाही क्या हो जाता? गवाही खत्म। याकूब का परमेश्वर, ईसा का पर उसका बाप याकूब का गवाही भी खत्म। अच्छा बेटा पैदा नहीं किया, पोटिफर की बीवी के साथ सो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? एक अच्छा गवाही अगर पैदा करना है, हमें हमारा आज को अच्छा रखना है। आने वाला कल उंगली उठाएगा, बच्चे उंगली उठाएंगे, आपने अच्छा जीवन नहीं जिया, आप क्या मुंह खोल रहे हो? यस और नो? अगर हम आज पिक्चर के गाने पे नाचते हैं, आपका बच्चा क्या करेगा? वो नाचेगा नहीं, वो खुद मूवी के अंदर जाना शुरू करेगा। आप किधर हो? आप पीछे हो, आगे बढ़ो, थोड़ा आगे सोचो। अगर आप इतना कर रहे हो, अगर आपका बेटा हर दिन 2 गीत दुनिया का सुन रहा है, तो बोलो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? वो गाने लगेगा, गाना दिखेगा और भी करेगा। यस और नो? वो और भी एनकरेज करेगा। आप जो कर रहे हो उसका डबल हमेशा सोचो। आप वट एवर यू आर डूइंग इन योर फैमिली लाइफ, उसका डबल आप अपने बच्चों के अंदर देखिए, आपके आने वाली पीढ़ी में देखिए। और जब बच्चे बोलते हैं सिर्फ आपके बच्चों के ऊपर डोंट गिव इंपॉर्टेंस, जो भी आपके नजरों में बच्चे हैं सब लोग। हालेलुया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। Point 4 is God always gives an opportunity. One more important opportunity परमेश्वर ने बाइबल में देखा। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है प्रोडिगल सन के बारे में। वो पुत्र जो है पापा का सब चीजों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। व्यभिचार में, ये में, वो में, सब में नष्ट करके क्या करता है? क्या करता है? गवा कर क्या करता है? पापा के पास जाता है, घर आ रहा है। घर आना शर्मिंदगी है, लेकिन आना पड़ेगा। वो पुत्र के बारे में इतना बुरा लोग बोलते हैं, मुझे समटाइम बुरा लगता है। क्यों? हर कोई जानबूझ के पाप नहीं करता।
यस सर नो? वो बड़ा बेटा ने भी अच्छा उस पापा के साथ था, सब कुछ था। कोई भी बेटा जानबूझ के हक का सब दे दो, मैं जा रहा हूँ उड़ाने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं किया। डिसीजन ले लिया, इमोशन में कर दिया। लेकिन एक बाप जो है वो क्या करता है, वो ये नहीं देखता कि तूने मेरा ऐसा कर दिया, तूने मेरा पैसा बेच दिया। एक बाप का दिल क्या करता है, अच्छा मैं ठीक कर दूंगा। अगर ये दिल जो है हमारे पास है, आ जाओ मैं ठीक कर दूंगा। न्याय करने का नजरे से पहले हमें बाहर आना है, तभी ये दिल आ सकता है। आपका बीवी गलत करेगी तो भी आ जाओ मैं ठीक कर दूंगा। पति ने गलत किया तो भी आ जाओ, क्या करूंगा, ठीक करो। ऐसे कुछ सिचुएशन होता है बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, वो परमेश्वर जरूर ठीक करेगा। लेकिन जो हम ठीक कर सकते हैं, हम हमारे हाथ में प्रभु ने जो दिया है, अगर हम ठीक कर सकते हैं, क्या बोलना है हमें, मैं ठीक कर दूंगा। हालेलुया। God wants us to make everything right. He wants us to do everything perfect. परमेश्वर चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देंगे। वो बेटा सोचा था, वो ये भी सोचा उसने कि शायद मैं सेवक बन जाऊंगा मेरे पिता के घर पे, यस और नो? वो गलत नहीं सोच रहा है, शायद पिता मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है उसका पिता किधर खड़ा था, दूर देखकर। किधर देख रहा है, दूर देख रहा है। मतलब उसका नजरे किसको ढूंढ रहा था, अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। चाहता तो बाप सोच सकता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको पैदा ही क्यों किया मैंने, इससे बेहतर मैं पत्थर को पैदा करता, सोच सकता था वो बाप। लेकिन उसने क्या किया, मेरा बेटा मुझे चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लाइफ में हमेशा याद कीजिए, कुछ भी चीज गलत हो रहा है, मकसद के बाहर मत जाइए, मकसद को पकड़ के प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो पिता का मकसद था, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस प्रभु ने उसके बेटे को दूर से उनको दिखाई दिया कि वो आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हर पल एक अपॉर्चुनिटी देंगे। चर्च जाना भी एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग पाप करते तो पहली चीज क्या करते हैं आपको पता है, चर्च जाना बंद करता है। नहीं तो एक और चीज करते हैं, पता है क्या है, वचन सुनना बंद करता है। उसके बाद उनको फिर शर्म आता है, क्यों जाऊं, चलता है। फिर वो पानी गर्म हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, क्यों जाऊं मैं, इट्स ओके, क्यों फेस करूं, यू फील बेटर। अभी जाकर कौन मुंह लगाएगा पास्टर का, कौन बोलेगा, पास्टर पूछेंगे 10 सवाल करेंगे, इससे बेहतर हम बैठ लेते हैं। फिर मन नहीं आएगा, फिर हमें मिलने का भी मन नहीं आएगा। फिर एक टाइम तो मिलने का मन रहता है, बाद में हमें क्या लगता है, इग्नोर नहीं चाहिए मुझे, फिर मन नहीं आएगा। वो समय आने के पहले ही, वो समय आने के पहले ही हमें क्या करना है, थोड़ा सब लोग अपना दाहिना हाथ दिखाए क्योंकि मैंने क्या इसलिए बता रहे, दाहिना दिखाओ, ऐसे कीजिए, करो। ये क्या किया आपने बताया, टैप, नो, क्या किया आपने, लोग सोच रहे जॉन सीना का स्टेप है ये, नो क्या है ये, कमर, ये क्या है, जो भी धूल है ना उसको हटाया आपने, टैप नहीं किया वॉट एवर सिचुएशन है, पहले वो धूल को हटाओ भाई, come out of that. I that let's take a decision. I will not be in the same situation. मैं जो परिस्थिति में हूँ, मैं वो सिचुएशन में कभी नहीं रहूंगा। मैं 5th point that you have to note. I'll try to finish it early. This is I'll finish in some minutes. Point 5. ये एक ऐसा इंसान के बारे में है, कितने सारे लोग बाइबल में डेमास के बारे में जानते हैं। Not Nicodemus at all. Demas. Quickly we will see. बहुत सारे लोग इनके बारे में पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते नहीं है। अगर स्वर्ग में आप जाओगे या नरक में जाओगे, क्या देमास उधर रहेगा वो भी नहीं पता हम लोग को। बहुत जरूरी है एक इंसान। हम बाइबल खोलेंगे, कोलोसियों का किताब, थोड़ा जल्दी हम पढ़ लेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 4 verse 14. This is the 5th point. फिर वे लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। ध्यान से सुनिए, उनका नाम लिखा है इधर। जो भी पहले बार सुन रहे हैं, वेलकम। देख लो इनका नाम। प्रिय वे लूका
और देमास का तुम्हें नमस्कार। बोलो नमस्कार। उन लोग बोले नमस्कार जो देमास को बिल्कुल नहीं जानते। ये पत्र जो है देमास को, तो देमास का नाम भी लिखा है। कौन लिख रहा है ये? पौलुस। सो अपोस्टल पॉल, वी आर गोइंग टू सी वेरी क्विकली। मुद्दा यही है, पूरे जो संदेश का इंपॉर्टेंस इज ओवर हियर, सो प्लीज पे अटेंशन। पॉल इज राइटिंग हिम आदर के साथ। किसको लिख रहा है? दो जन को। प्रिय वैद्य, लूक इज अ डॉक्टर, सो ही इज राइटिंग टू लूक एंड हु? देमास को लिख रहा है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, फिलमोन का किताब पहला अध्याय उसका 24 वचन। फिलिमिन, नॉट फिलिपियन, फिलिमिन chapter 1 verse 24. Philemon chapter 1 verse 24. और मरकुस और अरिस्तिकुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। कोई इंग्लिश में पढ़िए जोर से। मार्कस, एस्टिकरस, देमास, लूकास, माय फेलो लेबरर्स। माय फेलो लेबरर्स, ये लोग सब कौन है? सेवकाई करने वाले लोग हैं। आप और हम आज जो चर्च चल रहे हैं, ये लोग वो टाइप में चर्च जाने वाले लोग, योर ब्रदर एंड सिस्टर। शायद देमास आपके बाजू में बैठता है, बैठा था, क्या पता। आज देखो बाजू वाले को, शायद वो एक देमास है आपके बाजू में, क्या पता, मिनिस्ट्री में है। ये सब किसके साथ काम कर रहे हैं? मुंह खोल के बोलो पौलुस। पॉल, सबसे ज्यादा बाइबल लिखने वाला इंसान पॉल। पॉल, होली पॉल, पवित्र पॉल। पॉल ही है जो बाइबल में लिखा है कि मेरे जैसे तुम भी बनो। सिर्फ पौलुस ने लिखा है। ये पॉल के साथ सहकर्मी रहा दो इंसान, और भी दो इंसान जो है मरकुस और अरिस्तिकुस और देमास। मुंह खोल के कहेंगे सहकर्मी। दे वर फेलो लेबरर्स, परमेश्वर का काम करने वाले लोग थे। ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे। पौलुस का प्रचार सुनकर, पौलुस के प्रचार सुनकर जीने वाले लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। सबका टाइमिंग जाता रहता है। इन लोग का भी चला, इनका टाइमिंग भी जा रहा है। इन लोग क्या कर रहे हैं? पौलुस के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संडे मॉर्निंग वर्शिप करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार सुनते हैं। प्रचार सुनते ही नहीं है, बाजू वाले को तो भी समाचार प्रचार करते हैं। ये लोग वापस बोल रहे हैं, लिखा है सहकर्मी, मेरे सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। मतलब ही इज राइटिंग टू देम ऑल्सो, उनका नाम भी लेटर में लिखा गया है। ये लोग इतना अच्छे परमेश्वर का दृढ़ मनुष्य है, उनका भी टाइमिंग ऑन है। सबका जब हर एक इंसान के लिए वो ठंडा सा गर्म होने वाला फेज हर एक के लाइफ में है। ये लोग जो पौलुस के साथ थे, इनके लाइफ में भी है। लेकिन क्या इनका जीवन अंत तक परमेश्वर में स्थिर रहा? क्या इनका जीवन परमेश्वर के लिए खड़े थे? क्या ये लोग परमेश्वर के लिए थे? बोलेंगे हाँ, बोलेंगे ना। थे, परमेश्वर में थे। यस, कितने सारे लोग यस बोलते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने सारे लोग यस बोलते हैं? ताली बजाएंगे। कम ऑन। इनमें से हर एक परमेश्वर में थे, ताली बजाएंगे। कम ऑन। जो भी थे, नहीं थे, नहीं थे। इनमें से है कोई जो परमेश्वर में नहीं था, प्रॉब्लम हुआ लाइफ में। पौलुस के साथ रहना बड़ी बात नहीं है, संडे वर्शिप करना बड़ी बात नहीं है, प्रचार सुनना बड़ी बात नहीं है, बाइबल पढ़ना बड़ी बात। पौलुस से अच्छा कोई प्रचार कर सकता है? लेट्स कम थोड़ा बेसिक। पौलुस से अच्छा प्रचार करते हैं?
करते हैं, पर पौलुस के मैसेज में भी सोने वाले लोग थे, यस और नो? तो हमारे मैसेज में कोई कौन सो रहा है? His message they are sleeping upon God. Who are we? चलो ठीक है, इतना बड़ा पौलुस, इतना परमेश्वर का भक्त, इतना बड़ा इंसान के साथ रहा ये लोग, लेटर में भी इनका नाम आ रहा है, मतलब सोचो कितना काम करने वाले लोग है ये, परमेश्वर के लिए काम करके हर दिन सुसमाचार बांट के, ये क्या हो रहा है, वो काम भी करता है, सुसमाचार भी प्रचार करता है, हमारे जैसे लोग हैं। आपको पता है क्या होता है? शौक होने के लिए तैयार हो। दूसरा तिमोथी खोलेंगे, द बुक ऑफ टिमोथी, 2 Timothy chapter 4। बाद में जरूर पढ़िए एवरीथिंग, और भी घर जाके यू शुड नो एवरीवन रिटन इन द बाइबल, बाद में अच्छे से पढ़िएगा। हम सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही जा रहे हैं। 2 Timothy chapter 4 verse 10। 4 क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जाना। लेट्स एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुनिए, वापस पढ़िए। क्योंकि देमास ने इस संसार को, देमास जो हमने अभी इतना टाइम पढ़ा देमास के बारे में, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। वापस पढ़िए, देमास ने इस संसार को क्या जानकर? प्रिय जानकर। वाह, प्रिय जानकर क्या किया? मुझे छोड़ दिया है। मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातिया को, और तीतुस दलमतिया को चला गया है। अभी ध्यान से सुनिए, ये देमास बहुत टाइम के बाद, दिस इज कोल्ड स्टेज पे पौलुस लेटर लिख रहे हैं। देमास कैसा इंसान था? बहुत अच्छा इंसान था। नमस्कार, इनके लिए हम लिख रहे हैं, एक अच्छा इंसान, सहकर्मी इंसान, अच्छा मसीह, क्या पता अन्य भाषा बोलने वाले मसीह, पेंटिकॉस्टल मसीह, परमेश्वर में फल के साथ जीने वाले मसीह, परमेश्वर के अच्छे से वचन जानने वाले मसीह, पुराना नियम पूरा रट्टा मारने वाला मसीह। हमें पता नहीं था देमास कैसा था, लेकिन जब गर्म हो गया स्टेज, पौलुस क्या बोल रहे? वापस पढ़िए, रीड इट। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। इस संसार को प्रिय जानकर किसको छोड़ा है? पौलुस को छोड़ा। बाइबल में एक वचन याद आ रहा है, पतरस बोलता है कि तुमने झूठ, वो पति पत्नी को बोलते हैं, तुमने झूठ जो है मुझसे नहीं बोला। किसको बोला है? परमेश्वर को बोला है। यहाँ इन्होंने लिखा है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। किसको छोड़ा है उन्होंने? मुंह खोल के कहेंगे, किसको छोड़ा है? परमेश्वर को छोड़ा है। क्यों परमेश्वर को छोड़ा? उन्होंने ये नहीं बोला कि देमास ने गलत किया, देमास ने व्यभिचार किया, नहीं तो देमास ने पाप किया, नहीं तो देमास परमेश्वर में बढ़ नहीं रहा। उन्होंने ऐसा कुछ भी एक पाप को उठाकर गलती नहीं दिखाया। He did not show one sin or told you committed this, इसलिए he is not a right person, don't be with him। नहीं तो he did not condemn him like that। It's written over here, उन्होंने दोष नहीं ठहराया, सिर्फ लिखा है संसार को प्रिय जान, loving the world। इस संसार को प्रिय जाना क्या जरूरी है? सवाल ये है, If you love the world, the Bible says you are an enemy of God। जब आप दुनिया को पसंद करते हो, दुनियादारी को पसंद करना शुरू करते हो, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा ही कमाते रहना बुरी बात है। प्रेम के साथ रहना अच्छी बात है, सिर्फ प्रेम को ही रख के दूसरा जो भी जिम्मेदारी नहीं निभाना बुरी बात है। हर चीजों में very important is not just doing one thing, it is important to go hand in hand। The Bible says, I'll go a little quickly, it's written लिखा है, because for Demas
He loved the present world and has deserted me. इस संसार को प्रिय जानकर उसने मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। अभी उसको पौलुस की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको अभी दुनिया बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देमास को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अभी उसको सेवकाई भी याद नहीं आ रहा है। अभी उसको काम करना भी नहीं है। उसको क्या अच्छा लग रहा है? दुनिया का चीजें अच्छा लग रहा है। अभी वो शायद चर्च नहीं जाता है। अभी शायद वो अपने लाइफ को संभाल रहा है। यस और नो? आज हम क्या देमास जैसे हैं? Are we a Demas? पुराना देमस है कि नया देमस है? सोचो। Come on, let's examine ourselves. I want everyone to search yourself. You are the old Demas or the new Demas? Let's think. हम ये पुराना वाला है जो बहुत अच्छा है, परमेश्वर में दृढ़ है, कि ये नया वाला देमस है जो गलत की ओर बढ़ रहा है? Let's examine ourselves. वो एक दिन में परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बहुत टाइम लगा, फिर वो छोड़ रहे हैं प्रभु को। तो इसलिए जो भी बोलता है कि मैं ग्रेट हूं, स्थिर हूं, जानता हूं, कोई ऐसा बोलने लायक नहीं है और कोई दूसरे को दोष लगाने भी लायक नहीं है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं उनको, तुम कौन हो दोष लगाने? पत्थर तो मैं भी नहीं फेंका। यीशु खुद दोष नहीं लगाते, हम लोग दोष कितना लगाते हैं। यस और नो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोष जो लगा सकते वो केवल यीशु है। हम उतना लायक नहीं है, हम उतना वर्दी नहीं है कि हम लगाए, लेकिन हम जरूर अपने आप को सही कर सकते हैं। और दूसरों को बोलने के बजाय पहले खुद को सही करना बहुत 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 जरूरी है। हमें ये देमस जैसा नहीं बनना है। आज परमेश्वर एक ही वचन हमें याद दिलाता है, दुनिया की चीजों से प्रेम करना पहले हमें नफरत होना चाहिए। और जो लोग दुनिया की चीजों से प्रेम रखते हैं, हमें उनसे नफरत नहीं, लेकिन हमें अलग रहना चाहिए। नहीं तो उनको बदलो या फिर प्रे करो। नॉट पॉइंटिंग एट देम। हालेलुया। हमेशा याद रखो, ऐसा बाल करने वाला और ऐसा वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं मैं बोल रहा हूं इतना रखो। हम ऐसे नहीं कर सकते, ये बंदा उधर जाएगा और हम जो इसको बोलते हैं ना, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, ये वाला कब जाएगा किधर क्या पता। किसी को दोष नहीं लगाना है। किसका जीवन कब बदलेगा हम नहीं जानते। जब वो क्रूज पे 2 लोग थे दोनों तरफ, हम रहते तो क्या करते? भाई आपने ऐसा किया, आप ये गलत किया। हम सोचते भी नहीं कि वो जो ऊपर है वो स्वर्ग जाएगा या वो पश्चाताप करेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन लास्ट में वो इंसान किधर जा रहा है? पूरा लाइफ हम जो उसको टोक रहे थे, हम किधर जाएंगे? किधर और। सो इट इज बेटर नॉट टू कंडेम। बाइबल सेज करेक्ट देम, डोंट कंडेम। कंडेम मत करो। कंडेम करने का काम किसका है? हमारा हाथ में नहीं है, हमें बढ़ना है। हालेलुया। मुंह खोल के बोलो, हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है। आज हम अपने आप को जांच कर देखेंगे, हमारा गर्म पानी आज क्या है, हम किस में हैं और किधर गर्म हो रहा है, हमें कितना गर्म हो रहा है, कौन सी सिचुएशन में वो बढ़ रहा है। आज जांचिए खुद को। आई वांट एवरीवन for 1 second, 1 minute, come on, everyone close your eyes, अपने आप को जांचो। ये समय प्रभु आपको दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हुए let's examine ourselves, in which situation today we are warming up, in which situation आज हमारा पानी जो है गर्म हो रहा है। हम पानी में तो है, लेकिन हम कौन सी परिस्थिति में आज गर्म हो रहा है? कौन सा समझौता हमारा आदत बन चुका है? जांच कर देखिए। लेट्स एग्जामिन आवरसेल्फ, कम ऑन। ऐसा कौन सा पाप है जो आज हमें परेशान नहीं करता? वो पाप को पहचानिए। Which sin is not torturing you today? कौन सा पाप है जो आपको परेशान नहीं कर रहा है? उसको पकड़िए। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आपको कौन सी चीज से बाहर आना है,
आज प्रभु आपको दिखाएंगे। छोटी चीजें जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, the Lord is speaking, showing us. The Lord will surely show us. कुछ पाप रहेंगे लाइफ में जो हमें परेशान नहीं करता, वो पाप से बाहर आना है। जो परेशान करता है, प्रेज द लॉर्ड, हम उससे बाहर आएंगे। लेकिन जो कर नहीं रहा, हम अगर किसी को दुख पहुंचा रहे, वो भी हमें परेशान नहीं लगता, हम उनको दुख पहुंचा रहे, वो पाप से बाहर आ जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट बी सेटल्ड वेयर यू आर। वो मेंढक जो है, उसने गलत ये नहीं किया कि पानी के अंदर था, गलत ये था कि वो कंफर्टेबल हो गया, उसको अच्छा लगने लगा, वो गलती है। पानी में रहना गलत नहीं है, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तब ही प्रॉब्लम है, उसके बाहर हमें आना है। हालेलुया। कितने सारे लोग जानते हैं प्रभु उनसे बात कर रहे हैं, बोलो हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गेट अप फ्रॉम द प्लेस वी आर एंड नॉट बी कंफर्टेबल। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, और सबसे ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं कि जब हमारे पास ताकत रहे तब हमें उड़ना है। जब सामर्थ है, स्ट्रेंथ है जंप मारने का, तब क्या करना चाहिए? मार लो। स्ट्रेंथ है, डोंट वेट फॉर द रॉन्ग टाइमिंग, डोंट वेट। स्ट्रेंथ है, पवित्र आत्मा स्ट्रेंथ देंगे, तब क्या करना है? सिचुएशन से बाहर आना ही है। हालेलुया। So let's take a decision today that I will come out of the situation with God's strength. अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है to come out of your situation, we are going to pray right now. We will pray that the Lord will give you strength. प्रभु आपको क्या देंगे? ताकत देने वाले हैं। He is going to give you strength to come out of your situation. Hallelujah. You may have different situations. हम सबके पास अलग अलग समस्याएं हैं। No one is the same. No one is facing the same thing. But we need strength. वो एक चीज है जो हम सबको जरूरी है। So we are going to pray after this for strength to jump out of your situation. वो strength जो गर्म पानी होने के पहले, उबलने के पहले बाहर आ जाए। कितने सारे लोग बाहर आना चाहते हैं? Yes, it is not easy. आसान नहीं है। अच्छा भी लग रहा है, आसान नहीं है। पानी अच्छा लग रहा है, आसान नहीं है। रो रो के कुछ लोग का लाइफ हो गया है वैसा। मैंने आपको पहले भी एक कहानी बोला था। एक इंसान जो है, वो ऐसा था, उसका हाथ बहुत सालों से उसका हाथ ऐसा है, अभी चंगा ही मिल गया है, ऐसा करने को मन नहीं है। हाथ को अच्छा लग रहा है, ऐसे रखूंगा तो अच्छा लग रहा है, ऐसा करूंगा तो अभी पेन हो रहा है मुझे, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन अभी इतने साल ऐसा हो तो अभी ये अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। राइट और रॉन्ग? सब लोग अपना हाथ दिखाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, बाहर आना है उससे। आपको ऐसा ही चलना है, अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में पेन था, 5 साल बाद पेन नहीं है, अच्छा लग रहा है ना चलने के लिए। 5 साल से चल रहे, 10 साल से चल रहे तो पेन नहीं है। अभी जब ऐसा करेंगे ना, पेन होने वाला है। मैं वो बोल रही हूँ, ऐसे करते हो क्या होगा? पेन होने वाला है, बट इट इज द राइट थिंग। हालेलुया। So let's be out of this. We are going to pray for strength. Very importantly, पेन से बाहर हर कोई ऐसे ही नहीं आ सकते। बोलने के लिए बहुत आसान है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा आएंगे, हम एक समस्या से बाहर आ सकते हैं। आपके लाइफ में, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या हो सकता है, डर हो सकता है, फ्यूचर का टेंशन हो सकता है, नहीं तो पास्ट मिस्टेक्स का टेंशन हो सकता है। इट कैन बी एनी वाटर, कोई भी पानी में हो। वी आर गोइंग टू प्रे टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सामर्थ दे उससे बाहर आने के लिए। लास्ट वचन फॉर द डे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। आखिरी वचन आज के लिए, रोमियो का किताब 12 अध्याय 2 वचन।
जोर से पढ़िए। और इस संसार के सदृश न बनो। अभी ध्यान से सुनिए। सब लोग वचन में फंसे क्योंकि संसार के सदृश में वो फंसे थे। आज परमेश्वर आपसे और हमसे याद दिला रहे कि और इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तेरे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज ये वचन साथ में हम पढ़ने वाले हैं। इफ यू आर रीडिंग इन इंग्लिश यू कैन रीड इट लाउडली। इफ सब लोग हिंदी में, जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, पहले हम साथ में पढ़ेंगे। कम ऑन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करे। Be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, perfect will of God. परमेश्वर के विल जाने के लिए, उनका इच्छा जाने के लिए, इस कारण हमें इन बातों पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। एंड वचन कहता है, क्लियरली लिखा है कि डू नॉट बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया जैसे दुनियादारी में जीना नहीं है। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर देमस का चाल चलन बदलता, आज उसके बारे में कुछ अच्छा रहता बाइबल में, लेकिन लिखा है उसने मुझे छोड़ दिया। आज परमेश्वर अपने आप हम जांच कर देखेंगे। लेट्स टेक अ डिसीजन टुडे। लॉर्ड, मुझे अलग रहना है, मुझे ताकत की जरूरत है, मुझे ताकत की जरूरत है। आए खड़े रह जाएंगे एवरीवन। सभी लोग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। To search yourself, Lord, मेरे अंदर क्या है प्रभु कमी? मैं ये सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूँ। मुझे शक्ति की जरूरत है, मुझे सामर्थ की जरूरत है। मैं ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा, आज हम आप इस सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। Fill me with your strength, Lord. Fill me with your strength, Lord. I want you to open your mouth and ask the Lord, Lord, fill me with your strength. मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु। Fill me with your strength, Lord. पवित्र आत्मा आज आपसे दिखाएंगे जो जो पाप से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये वो समय है उससे बाहर आने का समय। जो पीढ़ी पीढ़ी से आपके अंदर था, वो पाप आज प्रभु बाहर निकालेंगे। The Lord is going to remove every sin that is there
We praise you, Lord. प्यासा हो तेरे जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हो तेरे जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा। आराधना तेरी आराधना आखिर सांस तक करता रहूँगा। तेरे नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। आराधना आराधना तेरी आराधना आखिर सांस तक करता रहूँगा। तेरे नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। हर एक बात दिल की हर एक चाहता है, तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा। यीशु तेरे लिए हम जिएंगे प्रभु, आपके लिए हम जिएंगे प्रभु, आपके लिए हम रहेंगे प्रभु। Hallelujah. We praise you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Father. We thank you, Lord. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे मैं रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात
आमीन आमीन हालेलुया। ताली बजाई बोल धन्यवाद देंगे। आमीन आमीन। जोर से ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु रोगों ने मौका दिए। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। कितने सारे लोग उत्साहित हैं, बोलो हालेलुया। आज हम उस गर्म सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। कर्ज का गर्मी हमें सता रही थी, हम उससे बाहर आएंगे। अशांति लाने वाली गर्मी हमें सता रही थी, हम उससे बाहर आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स के पानी से प्रभु आज हमें सामर्थ दिए है। हालेलुया। और हमारे जीवन में ये आंसू जो आज हमारी आंखों में है वो वापस नहीं आने वाला। हालेलुया। हर एक आंसू का जवाब देने वाला परमेश्वर हमारा है और हमारा प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। हालेलुया। खुशी से परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। हमारा सिचुएशन बदल के हमें बैठ जाइए। यीशु मसीह के नाम से हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से हम हर एक का स्वागत करते हैं। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है, उनके भवन में बुलाया है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु की योजना है कि ये समय पे हम यहाँ रहे और उनकी आराधना करें, संदेश में रहे। The announcements will be as it is. आने वाला शुक्रवार जो है ये महीना का आखिरी शुक्रवार है। It will be the last Friday of the month. We will be having all night prayer. All night prayer 10 बजे रात को शुरू होगा। So last time when we had conducted this, God did mighty things in this meeting. हम चाहते हैं कि ये बार भी प्रभु महान कार्य करे। आमेन। So there will be the oiling of the head and हर एक के ऊपर व्यक्तिगत प्रार्थना भी रहेगा रात को। हम चाहते हैं जो भी बीज बाइबल में लिखा है, Satan puts seeds in your life in the night. That is why the night time is very important. Whatever seeds are there in your life which has to grow, हम प्रार्थना करेंगे कि वो बीज को प्रभु हटाए। आमेन। तो हम प्रार्थना करेंगे उस खास करके जो भी चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खास करके जो कर्ज में है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिससे बाहर आ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को हम खास करके मांगते हैं कि वो इसमें कैसे भी शामिल हो जाए। ये प्रार्थना जो है जनरल है, सबके लिए है। प्लीज ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। आने वाली शुक्रवार, कमिंग फ्राइडे, आखिरी शुक्रवार ऑफ द मंथ, रात को 10 बजे शुरू होगा। Please remove time for that. Please look at the group for more details on ladies meeting, which will be conducted on Wednesdays, and youth meeting, which will be conducted. The meetings will be as it is. There will be no changes. क्या कोई पहली बार हमारी कलीसिया में आए हैं? कृपया खड़े रहिए। Anyone come for the first time? We request you to stand. आइए ताली बजा के हमें परिवार को स्वागत करते हैं। May the Lord bless you abundantly. Let's lift up our right hands towards them. अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा के Let's pray. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय जो आपने दिया। प्रभु आज भी भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज आप उन्हें हमारे बीच लेकर आए। प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में नया साक्षी, गवाही, testimony, help us to hear new testimonies through their life, Lord. And as a church, may we rejoice and give you glory, Father. उनके हाथों के काम को आशीष करते हैं, परिवार को आशीष करते हैं। आपका नाम ऊंचा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। Amen, amen, amen. May the Lord bless you. You may be seated. Anyone celebrating your birthday anniversary this week? ये हफ्ता कोई अपना जन्मदिन, सालगिरह मना रहे हैं? We request you to stand. Auntie's anniversary, birthday. We wish you a very happy birthday. परमेश्वर आपको आशीष करे, अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये नए साल में जैसे वो प्रवेश किए हैं, प्रभु हम मांगते हैं इनके जीवन में आप एक महान कार्य कीजिए। ये हमारे कलीसिया के लिए आशीष है, उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं। इनका परिवार आशीष है, उसके लिए धन्यवाद। हम मांगते हैं प्रभु हर एक इच्छाओं को ये साल में पूरा कीजिए। प्रभु इनके जीवन में जो भी जरूरत है आप जानते हैं पिता।
और हम मांगते हैं ये साल में नए नए गवाही इनके परिवार में और उठे। आदि का विश्वास के लिए धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं प्रभु और भी खुशियों के साथ और भी लंबा आयुष देके और भी अच्छी चीजों को इनकी जीवन में देखते हुए खल से आपको धन्यवाद करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। Milani auntie celebrated her birthday, but today as a church we will be celebrating her 70th birthday. Hallelujah. प्रभु उनको आशीष करे। You have been a blessing to the church also, and she was so excited. उन्होंने बोला कि मुझे चर्च में खाना देना है, प्लीज मुझे संभालना है, मेरा बर्थडे मुझे मनाना है मेरे चर्च के परिवार के साथ। Hallelujah. Hallelujah. How many feel excited? Yes, happy? Happy for auntie? May the Lord bless you abundantly. कोई बोल रहा है खाने के लिए excited? More than that auntie? Yeah. Yeah, we love you as a church. May the Lord bless you. You have been a blessing for all of us. Amen. ये खास समय है, देने का समय। आए खड़े हो जाएंगे। अपना उत्तम दान दशवांश, अपना उत्तम परमेश्वर को हम देंगे। एक मिनट। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will give unto the Lord. अपने दाहिने हाथ में हम अपना उत्तम दान दशवांश को लेंगे। जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, ऑन QR और UPI you can send. Right hand आइए अपना दान दशवांश हमारे हाथ में लेंगे। Whatever we brought into the house of the Lord, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो भी अपने हाथ में तैयार करेंगे। आइए आप प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। The word of God has promised us that I honor those who honor me. प्रभु को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना है। आज भी प्रभु का हाथ बड़ा है कि वो महान कार्य हमारे बीच में करे। Let's pray. थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय जो आपने दिया। हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं कि जो मौका आपने दिया कि प्रभु हम आपके भवन में आए और प्रभु आपका आराधना करें, स्तुति और दंडवत करें। प्रभु पिता आपका वचन जैसे कहता है कि प्रभु जो आपका आदर करते हैं आप उनका आदर करते हैं जरूर। प्रभु आज भी जैसे आपके लोग आपके भवन में बोते हैं, देते हैं, as they give into your Lord Father, give to your house, as they sow into your house, Father, we pray कि प्रभु हर एक जन के हाथों के काम को आशीष कीजिए। प्रभु उमड़ता हुआ आशीष हर एक जन के जीवन में उमड़ने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमी घटी को दूर कर दे। किसी के घर पे कोई भी कमी घटी ना हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला अच्छा चरवाहा आप है प्रभु पिता। You're a good shepherd who Lord Father leaves your children no lack Father। हम प्रार्थना करते हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, आंसू को पोंछ लीजिए, बरकत दीजिए प्रभु। We pray for multiplication and we pray for prosperity in the name of Jesus। वचन कहता है कि peace be within your walls। तुम्हारे दीवारों में शांति रहे और तुम्हारे घराने के अंदर उन्नति रहे। आज मैं प्रार्थना करते कि प्रभु उन्नति हमारे जीवन में आने दे, आपकी शांति आने दे। जो नहीं दे पा रहे उनको भी हम प्रार्थना करते कि उनको भी आशीष कीजिए ताकि वो भी वो आपके आशीष को पाए प्रभु। हालेलुया। और आपके राज्य में आके दे एक गवाही बनकर खड़े रहे। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जो भी दे रहे हैं हर एक कार्य में प्रभु आपके राज्य की इस्तेमाल होने के लिए और बरकत देने के लिए आप मदद कीजिए। केवल आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब टॉपिक लिया जाएगा एक गीत गाकर परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे। दुनिया के माँ
मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी आंखें बंद करके प्रभु की ओर देखेंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा है। मौत के दलदल से भी हमें उठाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता है। Even if we go through the deepest darkness, हम घोर अंधकार में चलेंगे तो भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उठाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता हूँ। हालेलुया। आज भी हाथ उठाकर आइए हम प्रार्थना करें हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए कि परमेश्वर जो अंधकार में चल रहे हैं, जो भी डूब रहे हैं, आज भी समय है प्रभु उनको उठाने का। Hallelujah. Let the Lord stretch forth His hand and pick up the people who are drowning even today in the name of Jesus. जो डूब रहे हैं, आज यीशु मसीह का हाथ जाकर उनको उठाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे पतरस पानी के अंदर वो डूब रहा था, यीशु ने हाथ देकर उसको उठाया। आज भी बहुत सारे पतरस हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो पानी में डूब रहे हैं। परिस्थिति उनको डुबा रहा है, डर उनको डुबा रहा है। परमेश्वर का हाथ आज भी छोटा नहीं कि वो हमें बचा नहीं सकता। परमेश्वर के लोग कभी भी डूबेंगे नहीं, परमेश्वर के लोग कभी नाश नहीं होंगे। Hallelujah. God will never forsake His children. God will never destroy His children. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु पिता। आपके वचन के लिए धन्यवाद, सिस्टर के लिए धन्यवाद, पासवान के लिए धन्यवाद, आराधना मंडली के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु। आज भी हमारे जीवन में आप महान कार्य शुरुआत की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड फादर, इर्द गिर्द ना देखते हुए, दाएं बाएं ना देखते हुए प्रभु हमारी नजर आपके ऊपर है। हम जानते हैं कि आप हमें प्रभु अंत में लेकर चलेंगे। यू आर द गॉड हु लीड अस लॉर्ड फादर टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। अंत तक प्रभु आप हमें संभालेंगे, हमें लेकर जा सकते हैं प्रभु पिता। हालेलुया। हम अपने आप के ऊपर नहीं, हम लोगों के ऊपर नहीं, पर हमारा भरोसा आप पर है यीशु मसीह। आवर ट्रस्ट इज ऑन यू लॉर्ड जीसस। यू विल टेक अस टू द अदर साइड। आप हमें उस पार लेकर जाएंगे प्रभु पिता। हालेलुया। हमारे परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक जन को याद करते हैं, हर एक जन के ऊपर आपके आशीष उंडेल यीशु मसीह के नाम से। आपका संभालने वाला हाथ हमें हमेशा संभालते रहे। थैंक यू जीसस। लॉर्ड लिफ्ट योर पीपल अप लॉर्ड फादर। लॉर्ड फादर टेक केयर ऑफ योर पीपल डैडी। You are our God, you are our counselor, you are our comforter, our provider, Daddy. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु पिता। आज भी हमारे परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वचन के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी फिसले ना, कोई भी गिरे ना, पर समय है प्रभु हम उठकर खड़े रहने का समय है प्रभु पिता। Help us to rise up and stand and shine for you, Daddy. Help us to rise up and stand for you, Lord Father. Let us be firm, Lord Father. Give us a firm foundation in the name of Jesus. हमें एक स्थिर नींव दीजिए प्रभु, ताकि हम कभी डगमगाए ना, कभी गिरे ना, हिलडुले ना, पर आपके वचन में हम स्थिर रहे यीशु मसीह के नाम से। अंत तक खड़े रहने के लिए, हमारे परिवारों को खड़े रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु पिता। हालेलुया, हालेलुया। Help our families to stand till the end for you, Lord Daddy. That when you come again as King, जैसे आप वापस आते हैं, हम सब प्रभु आपके सामने प्रभु योग्य रीति से खड़े रहने के लिए हम सबको मदद कीजिए प्रभु पिता। केवल आपके नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद कहते हैं, आप हमारे आगे जाइए, टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा कीजिए, हर एक मरा हुआ परिस्थिति को भी चिल्ला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। Every dead situation, we speak life over it in the name of Jesus. Turn our situations around, Lord Father. हर एक जगह जहाँ आपके लोग चुके हैं, उसी जगह में उन्हें उठा है यीशु मसीह के नाम से। Every place where they were bent down, Daddy, we pray you lift them up in the name of Jesus. Let new testimonies arise in the name of Jesus. केवल आपके नाम की महिमा, आपके वचन को हम घोषित करते हैं। आज भी प्रभु आपका वचन कभी भी वापस खाली नहीं आएगा, विश्वास करते हैं। वो कार्य करके आएगा, विश्वास करते हैं। वो कार्य करके प्रभु हालेलुया मरे हुए लोगों को भी जिलाकर वापस आएगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता। Let your name alone be glorified in us through our life. We bless our church, we bless our families in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. केवल आपके नाम की महिमा हमेशा हमेशा हमारे जीवन द्वारा होने दे प्रभु। धन्यवाद कहते हैं, आने वाले हफ्ते, महीने, सालों हमारे जीवन को, भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। We seal our future under your precious blood and the Holy Spirit, Father. Let your name alone be glorified. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं ऐसे पीड़ित न रहूं। आमेन। सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमेन, आमेन। आशीष लेंगे। अभी
जीवन देने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, बुराई से बचाने वाला, आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहेंगे। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सबके जीवन में नया कार्य कर दिया है। हालेलुया, खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन बोलो थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।